अगर स्पेस में सिर्फ एक रेत का जर्रा भी 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी तरफ आए तो क्या होगा। 23 मार्च 2012 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने ये खौफ अपनी आंखों से देखा जब मिशन कंट्रोल ने सिर्फ 6 मिनट की वार्निंग दी। नासा मिशन कंट्रोल से एक इमरजेंसी रेडियो मैसेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा। एस्ट्रोनॉट को बताया गया कि सिर्फ 6 मिनट्स बाद माइक्रोमेटरॉइड डेब्री का एक डेंजरस क्लाउड स्टेशन की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करने वाला है। ये डेब्री पुराने रशियन सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 के टुकड़ों से रिलेटेड था। ISS इतना बड़ा और हैवी स्ट्रक्चर है कि उसकी डायरेक्शन को फौरन चेंज करना मुमकिन नहीं होता। क्रू फौरन सोयज लाइफ बोट्स में चला गया और फिर सबने खामोशी से इंतजार किया। ये वो लम्हा था जब इंसानियत का सबसे महंगा घर स्पेस में एक इनविजिबल खतरे के सामने था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 400 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ को ऑर्बिट करता है। इसकी एवरेज स्पीड तकरीबन 27,600 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 90 मिनट्स में ही अर्थ का एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। स्टेशन का मैस वक्त के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन आमतौर पर 4,20,000 से 4,50,000 kg के दरमियान कंसीडर किया जाता है। साइज फुटबॉल फील्ड जैसा है और रात के वक्त जमीन से नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। ISS असल में एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी है जिसमें 16 से ज्यादा प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स एयर टाइट टनल्स के जरिए कनेक्टेड हैं। अमेरिका, रशिया, यूरोप और जापान के मॉड्यूल्स मिलकर इसको एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग मास्टरपीस बनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ISS स्पेस में गया कैसे। 1998 में रशियन मॉड्यूल जारिया लॉन्च हुआ और उसके बाद अमेरिकन यूनिटी मॉड्यूल ने स्पेस में उसको चेस करके डॉक किया। 20 नवंबर 1998 को दोनों मॉड्यूल्स अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर सक्सेसफुली कनेक्ट हुए और यहाँ से ISS की कहानी शुरू हुई। अगले कई सालों तक दर्जनों रॉकेट्स नए पार्ट्स लेकर गए और स्पेस में ही ये स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता असेंबल होता गया। अर्थ से इतनी हाइट पर ना हवा है और ना ऑक्सीजन। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यूज होते हैं। स्टेशन पानी को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़कर ऑक्सीजन बनाता है और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ऑक्सीजन क्रू के लिए यूज होती है, जबकि हाइड्रोजन को एस्ट्रोनॉट्स की एक्सेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इस रिएक्शन को सबैटियर रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें पानी दोबारा बनता है और मीथेन गैस बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, जो अक्सर स्पेस में वेंट कर दी जाती है। ISS के अंदर अर्थ जैसा प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जबकि बाहर बिल्कुल वैक्यूम है। अगर स्ट्रक्चर में छोटा सा होल भी बन जाए तो हवा तेजी से बाहर निकल सकती है। इसीलिए स्टेशन का हल मल्टीपल प्रोटेक्टिव लेयर से बना है। ये लेयर छोटी डेब्री को अब्सॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। ISS हर वक्त छोटी छोटी डेब्री और मेट्रॉइड फेस करता है। छोटी इम्पैक्ट से बचने के लिए शील्डिंग यूज होती है, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ट्रैक हो जाए तो मिशन कंट्रोल पहले से स्टेशन का ऑर्बिट एडजस्ट करता है। स्टेशन पर लगे सोलर अरेज कंटिन्यूसली सन की तरफ मूव करते रहते हैं, क्योंकि ISS हर दिन तकरीबन 16 दफा सनराइज एक्सपीरियंस करता है। ये पैनल्स मिलकर तकरीबन 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो अर्थ पर एक छोटी रेजिडेंशियल कॉलोनी को पावर देने के बराबर है। पहले जमाने में जब ISS अर्थ के पीछे चला जाता था तो कांटेक्ट टूट जाता था। आज ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट्स का नेटवर्क सिग्नल्स को रिले करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकला रेडियो सिग्नल पहले सैटेलाइट तक जाता है, फिर वहां से ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक। सिर्फ कुछ सेकंड्स डिले के साथ एस्ट्रोनॉट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नासा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ISS को 2030 तक ऑपरेट किया जाएगा और 2031 में इसे पॉइंट नीमो में गिरा दिया जाएगा। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रूथ। सब्सक्राइब।